हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भूटान आपका अपने यूट्यूब चैनल भूटान पाठशाला में स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम चैनल पे आपको सारा कंटेंट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा। जैसे ही आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, आप देखेंगे कि क्लास 6 से लेकर 12th तक सभी क्लासेस की 2 प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी। एक होगी हिंदी मीडियम की, एक होगी इंग्लिश मीडियम की। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट से पढ़िए, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश मीडियम की प्लेलिस्ट से पढ़िए। ठीक है बच्चों, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी मीडियम के हों, सारा कंटेंट आपको हमारे ही चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में बच्चों हम क्लास 7th के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आखिर क्लास 7th में हम कौन-कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में क्या-क्या है, और आपको सभी चैप्टर्स का थोड़ा-थोड़ा जानकारी दे दी जाएगी, जिससे आपको आइडिया रहे कि हमें कौन से चैप्टर में कौन-कौन से टॉपिक पढ़ना है। जिस क्लास 7th का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, वो है इंटीजर्स। आप इंटीजर्स के बारे में क्लास 6 में भी पढ़े रहे होंगे कि इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वे 0, 1, 2, -1, -2। 0 के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर होते हैं। आपने क्लास 6 में भी देखा रहा होगा। यहाँ भी हम थोड़ा-सा आपको जानकारी दे देंगे कैसे नंबर लाइन्स पे इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम देखेंगे इंटीजर्स के बारे में बच्चों कि इंटीजर्स का एडिशन कैसे करते हैं हम, इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, इंटीजर्स का क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी इंटीजर्स की क्या होती है। इन सभी टॉपिक्स पे हम चैप्टर 1 में डिस्कशन करेंगे बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इस चैप्टर को भी बच्चों आप क्लास 6 में पढ़े हैं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, डेसिमल्स क्या होते हैं। क्लास 7th में हम देखेंगे बच्चों कि फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं इंटीजर्स के साथ, फ्रैक्शंस का फ्रैक्शंस के साथ कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फ्रैक्शंस का आपस में डिवीजन कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस को डेसिमल में, मान लीजिए कोई हमें फ्रैक्शन p/q टाइप का दिया है, तो इसे हम कैसे डेसिमल में चेंज करेंगे। इन सभी टॉपिक्स की चर्चा बच्चों हम चैप्टर 2 में करेंगे। अगला चैप्टर है बच्चों डाटा हैंडलिंग। इस चैप्टर को भी बच्चों हमने क्लास 6 में थोड़ा-सा जानकारी लिया था। अब क्लास 7th में हम देखेंगे कि बच्चों हम डाटा का कलेक्शन कैसे करते हैं, डाटा का कलेक्शन कैसे करते हैं। इसके बाद देखेंगे हम डाटा का ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं। दिए गए डाटा की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या होती है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, रेंज क्या होती है, मॉड क्या होता है, मीडियन क्या होता है। इन सभी टॉपिक्स की चर्चा बच्चों हम चैप्टर 3rd में ही करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है सिंपल इक्वेशन। इस चैप्टर में हम देखेंगे बच्चों कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। हम कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का यूज करके कैसे एक टर्म बनाते हैं और उन टर्म को ऐड करके कैसे हम एक इक्वेशन बनाते हैं।
इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। अगर हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है इक्वेशन का, तो उन सॉल्यूशन से हम इक्वेशन कैसे प्राप्त करते हैं, इन सभी टॉपिक्स की चर्चा चैप्टर 4 में करेंगे बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर है लाइन एंड एंगल्स, जो कि चैप्टर 5 है। इस चैप्टर में हम देखेंगे बच्चों लाइन क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं, लाइन फिगमेंट क्या होता है, एंगल्स में देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती हैं, ट्रांसवर्सल लाइन से एंगल कैसे बनते हैं, पैरेलल लाइंस की ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, इन सभी टॉपिक्स की चर्चा बच्चों हम चैप्टर 5 में करेंगे। चैप्टर 6 है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में हम देखेंगे बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं, ट्रायंगल के मीडियंस क्या होते हैं, ट्रायंगल्स का अल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एंड इन सभी ट्रायंगल्स की हम प्रॉपर्टी के बारे में इस चैप्टर में देखेंगे बच्चों। आपको अभी थोड़ा-थोड़ा जानकारी दी जा रही है सभी चैप्टर्स की कि इन चैप्टर्स के अंदर आपको क्या-क्या पढ़ना है। बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। डिटेल डिस्कशन इन चैप्टर्स का डीप में कराया जाएगा। आप जब 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर्स कराए जाएँगे। टेंशन नहीं लेना बच्चों, जीवन में टेंशन लेने का ही नहीं है। मस्त रहिए, मस्त शानदार तरीके से पढ़िए। टेंशन में क्या होता? कुछ नहीं होता। तो देखते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इस चैप्टर में हम देखेंगे बच्चों कि हम क्वांटिटीज जो होती हैं उनका कंपेयर कैसे करते हैं। जैसे परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को हम फ्रैक्शंस में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है। इन सभी टॉपिक्स की चर्चा बच्चों हम इसी चैप्टर में करेंगे, जो कि चैप्टर 7 है। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों चैप्टर 8, जो कि है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स बच्चों पहली बार आपके सिलेबस में आया है। इसके पहले आपने देखा था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। अब आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट का यूज करके ही बच्चों रेशनल नंबर आपके टॉपिक में आया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। टू रेशनल नंबर्स का हम एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अगर हमें कोई भी टू रेशनल नंबर दे दिए गए, इन रेशनल नंबर्स के बीच में हम कैसे और रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। रेशनल नंबर्स के ऑपरेशंस क्या होते हैं। इन सभी टॉपिक्स का डिस्कशन बच्चों हम चैप्टर 8 में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9, जिसमें है पेरीमीटर एंड एरिया। इस चैप्टर में हम देखेंगे बच्चों एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। स्पेलिंग पे नहीं जाइएगा बच्चों, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है।
बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होता है पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, स्पेलिंग बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता बच्चों। आप बहुत समझदार हैं बच्चों, आप जानते हैं, आप हमारे समझदार बच्चे हो। अगला टॉपिक होगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। सर्किल का हम देखेंगे बच्चों कि सर्किल का एरिया क्या होता है, सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों चैप्टर 10, जिसमें है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस चैप्टर में हम देखेंगे बच्चों कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाते हैं, कैसे कांस्टेंट एंड वेरिएबल मिलकर एक टर्म बनाते हैं, उस टर्म के फैक्टर्स क्या कहलाते हैं, कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब क्या होते हैं। इन सभी टॉपिक्स की चर्चा बच्चों हम चैप्टर 10 में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे बच्चों कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया ए की पावर 2 की पावर 3 ए रेज टू दी पावर 2 और ए की पावर 2 रेज कर रहा है 3 पे, इसे हम कैसे फाइंड करेंगे। ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 3 इक्वल्स टू ए की पावर 6 हो जाता है। इन सभी रूल्स पे हम चर्चा इसी चैप्टर पे करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों सिमेट्री। इस चैप्टर में हम देखेंगे बच्चों कि सिमेट्री क्या होती है, रेगुलर पॉलीगन्स की सिमेट्री क्या होती है, लाइन सिमेट्री क्या होती है, रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है। इन सभी टॉपिक्स का डिस्कशन हम इसी चैप्टर्स में करेंगे बच्चों। चैप्टर 13 है बच्चों विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे बच्चों प्लेन फिगर्स क्या होती है, सॉलिड शेप्स क्या होती है, फेसेस क्या होते हैं शेप्स के, एजेस क्या होती हैं, वर्टाइसेस क्या होती हैं, किसी भी 3D शेप को बनाने के लिए नेट क्या होता है, ऑब्लिक स्केच क्या होता है, आइसोमेट्रिक स्केच क्या होता है। इन सभी टॉपिक्स पे डिस्कशन हम बच्चों इसी चैप्टर्स में करेंगे। तो बच्चों हमारे सिलेबस में 13 चैप्टर्स ही हैं। आपको बच्चों थोड़ा-थोड़ा करके सभी चैप्टर्स की जानकारी दे दी गई है कि किस चैप्टर्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको आइडिया रहे। अब बच्चों हम देखेंगे कि इन सभी चैप्टर्स को हम किस तरीके से समाप्त करेंगे। व्हाट विल बी माय मेथड ऑफ टीचिंग, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होगा बच्चों आपको। जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज 1.1 है, फॉर एग्जांपल 1.1 है, आप कोई भी चैप्टर की एक्सरसाइज ले सकते हैं। एक्सरसाइज को करने से पहले इस चैप्टर इस एक्सरसाइज के पहले जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे बच्चों, पहले वो बेसारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल होंगे सारे एग्जाम्पल करवाए जाएंगे। कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद जब हम अच्छे से सीख जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के बाद जितने जितने कॉन्सेप्ट होंगे उन कॉन्सेप्ट्स को हम सीखेंगे, उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज करें, उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट्स को करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उस एक्सरसाइज को करेंगे। ऐसे जितनी भी एक्सरसाइज होंगी बच्चों, इसी तरीके से पहले कॉन्सेप्ट
एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जब सारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा बच्चों, उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे, सारे एमसीक्यूज जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं आपको कराए जाएंगे। अगर इतने एमसीक्यूज आपने कर लिया, कॉन्सेप्ट कर लिया, एग्जाम्पल्स कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, इससे बाहर आपका चैप्टर में कुछ नहीं जाएगा बच्चों, कुछ भी नहीं जाएगा बच्चों। जब हम कॉन्सेप्ट कर लेंगे, एग्जाम्पल्स कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे और एमसीक्यूज कर लेंगे, चैप्टर के एंड में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए किसी रीजन बस आपने चैप्टर्स को नहीं कर पाया, तो जब आपका पेपर नज़दीक हो और आप चैप्टर्स को नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करिए, तब भी बच्चों पेपर को फोड़ कर आएँगे। यकीन मानिए हमारे साथ जुड़ने के बाद आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। सारा कंटेंट्स मैथ से रिलेटेड आपको यहीं मिल जाना है और आपको सारी नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, केवल पढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।